अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, इमरान रियाज के बाद सहाफ़ी यूट्यूबर असद तूर को भी FIA की जानिब से गिरफ़्तार किया गया। और ये गिरफ़्तारी जो है असद तूर की अदलिया पर तनकीद से मुतल्लिक़ जो FIA का नोटिस था उस पर गुज़िश्ता रोज़ जो है तकरीबन 5 घंटे उनसे जो है पूछगछ की गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर बुलाया गया और उसके बाद जो असद तूर के दोस्त, सहाफ़ी दोस्त जो बाहर FIA ऑफिस के बाहर इंतज़ार में थे कि असद तूर अपने जो FIA की जानिब से जो सवालात पूछे जाएंगे उस नोटिस पर उस के जवाबात देने के बाद बाहर आएंगे। लेकिन हुआ ये कि FIA हुकाम की जानिब से हमारे ज़राए के मुताबिक बाहर मौजूद सहाफ़ियों को ये बताया गया कि असद तूर से FIA ने जो सवालात पूछे थे उन सवालात पर वो मुतमईन नहीं करा सके और उस वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इस हवाले से आगाह किया गया। इससे कबल आपको पता है कि 4 रोज़ पहले जो है इमरान रियाज सहाफ़ी जो हैं, जो माजी में आपको पता है 4.5 माह लापता रहे, उनको लाहौर में गिरफ़्तार किया गया था। और उनके ऊपर जो मुकदमा था उनके वालिद के किसी ठेके का मुकदमा था और उस पर यह कहा गया था कि औने पौने दामों ज़्यादा जो है वो रेट्स वगैरह जो है अपने हिसाब से लगाकर इस ठेके को लिया गया है। लेकिन इमरान रियाज ने चंद बातें वहाँ पर की थी और आपको मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग में कहा भी था, इमरान रियाज से जो इस्लामाबाद में आए थे, जो हमारी बातचीत हुई थी, 27 मिनट की वीडियो की थी, वो बातचीत होती रही थी। और फिर असद तूर से भी अक्सर सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद होते हैं, असद तूर यहाँ सुप्रीम कोर्ट आते हैं, गपशप होती रहती है। और फिर एक व्लॉग भी मैंने असद तूर के साथ इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैंने किया था जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो नाज़रीन, असद तूर और इमरान रियाज अब ये दोनों जो है बड़े अहम सहाफ़ी हैं, बड़े अहम यूट्यूबर हैं। इन दोनों के हवाले से दो चीज़ें बड़ी सेम हैं। ख़ास तौर पे इसको कुछ सहाफ़ी और ख़ास तौर पे इमरान रियाज असद तूर जोड़ते हैं मरियम नवाज़ से। उसको किस तरह जोड़ते हैं आपको मैं थोड़ा सा तफसील बता देता हूँ। अब इमरान रियाज की जिस दिन गिरफ्तारी अमल में लाई गई उसी दिन आपको याद हो तो पंजाब असम्बली में मेंबरान असम्बली की हलफ बर्दारी हो रही थी। मरियम नवाज़ पहली बार मेंबर असम्बली का हलफ उठा रही थी और यहाँ पर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इमरान रियाज सबसे बड़े नाकिद मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज़ के थे। तो इसी बुनियाद पर इमरान रियाज ने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज़ के कहने पर मुझे गिरफ्तार किया गया। अब मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी, मरियम नवाज़ की जानिब से जो अहकामात दिए गए हैं क्या हैं क्या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और जिन्होंने गिरफ्तारी अमल में लाई या जिस इमरान रियाज ने इल्ज़ाम लगाया वही बेहतर जानते हैं। लेकिन इमरान रियाज का वो जुमला याद है कि एक क्वीन को यानी एक शहज़ादी को इक़्तिदार में पहली बार आने के एजाज़ में मेरे हाथों पर हथकड़ियाँ पहनाई गई। ये इमरान रियाज के अल्फाज थे। लेकिन अब असद तूर की गिरफ्तारी लगता यही है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये फैसला आपने करना है। जो मुझे ज़ाती तौर पर लगा कि असद तूर की गिरफ्तारी मरियम नवाज़ के वज़ीर आला बनने के एजाज़ में असद तूर को भी हथकड़ियाँ लगाई गई। अब आपको पता है कल जो है वो मरियम नवाज़ ने बतौर वज़ीर आला यानी पंजाब की यानी पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला की हैसियत से ओहदे का बतौर खातून हल्फ उठाया। और दूसरी जानिब असद तूर जो FIA में अपनी सफाई पेश करने के लिए उस नोटिस पर की तामील के लिए पेश हुए थे, उस बुनियाद पर उनके को गिरफ्तार किया गया। और ये सारा क्रेडिट मरियम नवाज़ को जाता है कि अब मरियम नवाज़ जो है वो बदले की सियासत उन्होंने अब शुरू कर दी है। और कल जिस तरह वो तकरीर करके बड़े बड़े ऐलानात कर रही थी बतौर वज़ीर आला कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, एयर एम्बुलेंस चलेंगी। और यार एयर एम्बुलेंस गरीबों ने क्या उससे अचार डालना है? लोगों को तो सेहत चाहिए, आम हॉस्पिटल्स में उनका चेकअप बेहतर हो, उनको अद्वियात मिले। आपने तो इमरान खान का दिया हुआ जो सेहत कार्ड था जिससे गरीब से गरीब अपने 10 लाख रुपए तक का जो खर्चा था वो उठा सकता था, वो फ्री में होता था, आपने तो वो सब ख़त्म कर दिया। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि ये हुआ तो वो हुआ। अब यहाँ पर सहाफ़ियों पर घेराव तंग हो गया है। आपको पता है कि इंतखाबात से कबल कोई 47 अफराद को नोटिस हुए थे FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के फैसले के बाद। और तनकीद की गई थी और मुमकिन है इन जिन जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए इनमें से बहुत सारों ने
दायरे में रहकर तनकीद भी की, लेकिन बहुत सारों ने उस तनकीद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया। हम उन नेगेटिव तनकीद पे नहीं जाते, लेकिन जो पॉजिटिव तनकीद है जो अदालती फैसले के ऊपर है, क्योंकि फैसले होने के बाद ये जजेस खुद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि अदालती फैसलों के बाद आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरी तरफ चल रहा है कि जो थोड़ी सी कुछ तनकीद कर रहे हैं उसको भी तज़हीक के तौर पर लिया जाता है। और फिर आपने देख लिया, इमरान रियाज गिरफ्तार हुए, असद तुर्क गिरफ्तार हुए, अब उसके बाद अगली बारी किसकी आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो मरियम नवाज़ के इक़्तिदार संभालने के बाद शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो उसके बाद जो एक लिस्ट तैयार की जा रही है, हमारे ज़राए के मुताबिक 160 सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके हवाले से शायद उनके ऊपर भी जो है वो हाथ डाला जाएगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदलिया पर तनकीद के नाम पर। अब देखें, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का इंतखाबी निशान था या इंट्रा पार्टी इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इंतखाबात का लदम करार दिया, पीटीआई से बल्ला छीना गया, उसके बाद इंतखाबात हुए 8 फरवरी के, और आपने देखा कि 8 फरवरी के दिन क्या नताइज आए, रात 3-4 बजे तक या सुबह 5 बजे तक। लेकिन 5 बजे के बाद क्या हुआ वो सब भी आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तहरीक इंसाफ के बल्ले का इंतखाबी निशान पर जिन लोगों ने तनकीद किया उनको नोटिस हुए। उसके बाद एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। एक कादियानी शख्स की जिसमें गिरफ्तारी का मामला था, उसको ज़मानत दी गई थी, तो उस पर भी पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये गलतियां हैं, और फिर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई और उस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी हुआ। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से अपील दायर हुई। उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद हो तो गुज़िश्ता रोज़ भी इस केस पे समाअत हुई और उससे एक रोज़ कबल भी इस हवाले से समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मुकर्रर किया। फिर जमात इस्लामी इस केस में फ़रीक बनी, उसके अलावा जमात उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान साहब के जो ग्रुप हैं, कामरान मुर्जा साहब की जानिब से, वो इस केस में फ़रीक बने। लेकिन यहाँ पर तनकीद का एक नया सिलसिला उस बुनियाद पर भी शुरू हुआ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ तमाम जो मदारिस हैं, दीनी मदारिस और जो उल्मा हैं, उनसे राय तलब की कि इस मामले पर अगर अदालत की जानिब से उस फैसले के ऊपर कोई गलती है, कोई कोताही हुई है तो हमारी रहनुमाई करें। तो अब 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है और 3 हफ्तों में तमाम जो उलमाए किराम हैं, तमाम जो बड़े बड़े मदारिस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का अपनी तहरीरी मारूज़ात भेजेंगे। उन तहरीरी मारूज़ात को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उस केस पे दोबारा से फैसला करेगा। ख़ास तौर पे जिस तरह जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा नंबर 6 से जाकर 10 तक ये 4 पैराए चैलेंज किए हुए हैं। अब इन पर तरमीम होती नहीं है तो इनको निकाल दिया जाता है या क्या फ़ैसला आता है वो तो सुप्रीम कोर्ट का जब समाअत होगी, कोई फ़ैसला आएगा तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर इमरान रियाज सहाफ़ी यूट्यूबर गिरफ्तार हैं, असद तुर्क गिरफ्तार हो चुके हैं, अब शायद लगता यही है कि कई और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां और उनके खिलाफ क्रैकडाउन का अमल अब शुरू होने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी से पहले जब इस हवाले से समाअत हुई थी कमरे अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में, तो इन नोटिस को कहा गया था कि इंतखाबात के बाद इस पर अमल दरामद करवाएं। तो अब इंतखाबात का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब नोटिस दोबारा आना शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं अब दोबारा किस किस को नोटिस मिलते हैं, या फिर ये एक 8 फरवरी के इंतखाबात को रोकने के लिए एक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, या कुछ चीदा जो सहाफ़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके खिलाफ ही क्रैकडाउन होगा, या फिर जो सहाफ़ी दीगर हैं जो तनकीद कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।